आइए हमारे दर्शकों का स्वागत है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो में। और आज की जैसा कि हमारी परंपरा है कि जो हम यूनिक गेस्ट आपके सामने हमेशा बुलाते हैं, तो इस तरह जो इस वीक हमने आपके सामने हमारी जो गेस्ट को बुलाया है उनका नाम है शीला जी सागर। तो आइए जोरदार शीला जी का हम तालियों से स्वागत करते हैं। शीला जी नमस्कार। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो में। Yes, I'm so happy to come on your show, Mamta. थैंक यू। और जैसा कि जानते हैं आप कि हम हमेशा अपने गेस्ट जो कि बहुत यूनिक होता है और उसका काम करने का फील्ड भी बड़ा यूनिक होता है, जो आज शीला जी हमारे बीच हैं वो बड़े यूनिक फील्ड से हमारे बीच आई हैं, क्योंकि वो है फिल्मों की और सीरियल्स की ड्रेस डिजाइनर, यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करती हैं वो। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जो अभी तक मेल डोमिनेटेड फील्ड कहलाता था। मैं समझती हूँ शीला जी आप ही पहली ऐसी महिला रही होंगी जो कि इस फील्ड में आपने एंट्री किया होगा एज अ फीमेल, वरना ये तो ज्यादा करके मेल लोगों का ही फील्ड मैं समझती हूँ है। आप क्या बोलती हैं? Yes, initially yes, जब मैंने ज्वाइन किया तब तो काफी जगह सब मेल ही काम करते थे एंड वहाँ पे डिजाइनर सब लोग आदमी होते थे, इवन ड्रेस बॉयज होते थे, ड्रेसमैन होते थे। पर एक लड़की का एंटर करना एंड आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर किड्स coming from this family and doing this, so was a very different experience. Yeah. करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इसमें क्या होता है शीला जी, काम करने के आवर्स बड़े विचित्र होते हैं। इसमें रात दिन कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। कभी आपकी सोच को रात का टाइम चाहिए कि आप जैसे सोच रही हैं, कभी कभी हम उस कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि रात रात भर, जैसे आप कृष्ण जी का अगर कुछ कर रही हैं तो आप कृष्ण जी के अवतार में रात भर रहती है कि भाई मैं कैसे उनको इम्प्रेसिव बनाऊं, क्या पहना दूं कि वो एकदम कृष्ण जी लगे, कि देखते ही ऐसा लगे कि मैं कृष्ण जी को ही देख रही हूँ। तो इस तरह से जो सोच होती है, जो रात और दिन का फर्क मिटा देती है कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, मेरे ख्याल से इस वजह से वो थोड़ा सा एक लेडी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपने इतना अच्छा जो फील्ड पकड़ा है, एक क्रिएटिव फील्ड जो बोलना चाहिए और जो लेडीज लोगों के पसंद का फील्ड होता है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा फील्ड जिसमें अभी तक लेडीज की एंट्री नहीं हुई थी और आपने वो छक्का मारा बराबर से और खूब अच्छी तरह से आप एंट्री ली, सही समय पे सही जगह पे। तो इसके लिए बहुत सी महिलाओं के लिए रास्ता खुला, बहुत सी लेडीज इस फील्ड में आने का सोच भी सकती हैं। हम आपसे इसी संदर्भ में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आपके काम की एक झलक आइए हम पहले लोगों को दिखाते हैं और आप उस बारे में थोड़ा बताते भी रहिए। हम मिलकर साथ साथ देखते हैं कि आपने क्या काम किया है। जो थोड़े से काम हम आपके समेट पाए हैं, मुझे मालूम है कि आपने बहुत साल और बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन उसमें से कुछ थोड़े काम की झलक हम लोगों को दिखाते हैं ताकि आपका उनसे थोड़ा परिचय हो जाए। तो आइए आपके काम की एक झलक हम देखते हैं। वाह शीला जी, ये गणपति जी का अवतार द्वारकाधीश क्या सुंदर लग रहे हैं। अकबर बिरबल, एक अलग मूड, एक अलग मूड। देखिए हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी के कॉस्ट्यूम होते हैं वो भी, धर्मवीर, ये सब बड़े फेमस सीरियल हैं। शीला जी आपने तो साईं बाबा का जो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, उनके भाव, मीरा की जो तन्मयता दिख रही है इसमें, वो कपड़ों में भी पृथ्वीराज चौहान, ये जिसमें भीषण युद्ध का दृश्य है, एक तरफ शकुंतला जहां प्रेम प्यार स्नेह, और एक तरफ जो कालजयी रामायण
जिसको लोग पूरे सालों साल भुला नहीं सकते हैं। और उसी तरह का अलादीन जो बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। तो ये सब बड़ी काल्पनिक चीजें हैं। अलादीन के बारे में तो हमारे घर के बच्चे भी बड़े उत्सुक थे। सिंदबाद बहुत फेमस सीरियल, आपका सिंदबाद सीरियल, अलादीन सीरियल, ये तो भुलाए नहीं भूलने वाले सीरियल हैं। कृष्णा, रामायण, ये बड़े बड़े फेमस सीरियल है। ये जो इनका जिन्न है जिसको देखकर बच्चे खुश होते हैं बहुत। अच्छा, ये बहुत सारी शूटिंग्स भी हैं। बहुत सारे जो मेरे ख्याल से जो साइड के हमारे कलाकार होते हैं उनको अलग अलग जामा पहनाना, कई जो निगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनको विचित्र विचित्र ढंग के जैकेट पहनाया है आपने, किसी का ऊपर में वो बाना लगाया है और किसी को वैसा ग्रिप देने के लिए देखिए गले में आपने बहुत सुंदर लगाया है। और महिलाओं को भी बहुत ही प्यारे ढंग से डिसेंट रूप में, ये देखिए हमारी काली माता, इनको कितना रौद्र रूप दिखाने के लिए आपने किस तरह सजाया है। और ये हमारे राजा महाराजा और वॉरियर्स हमारी, तो आपकी कल्पना शक्ति का जवाब नहीं है। बहुत ही क्रिएटिव आपकी सोच है। बड़े सुंदर सुंदर ढंग से आपने हर कैरेक्टर को सजाया है। किस ढंग से आप पल्लू रखना, किस ढंग से आपका कमर बंद होता है, किस ढंग से उसकी मैच के ऑर्नामेंट्स होते हैं, और किस ढंग से उसके फिगर को पॉजिटिवली बताना। और उसमें सुंदरता का भाव तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भक्ति का भाव भी जो होता है, हम सीरियल के साथ जुड़े, उसके कॉस्ट्यूम के साथ हम उसके भावों के साथ भी जुड़े, ये बड़ा मुश्किल काम है। और आपने तो इतने अवार्ड लिए इस फील्ड में। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का आपने ब्रह्मा विष्णु महेश में लिया, फिर आपको तुरंत दूसरे वर्ष पृथ्वीराज चौहान के लिए मिला, फिर आपको वापस जय श्री कृष्ण के लिए मिला, और कई प्रकार के विभिन्न फील्ड में आपको कई सारे अवार्ड्स मिले। देखिए यहाँ दिखाए जा रहे हैं कितने अवार्ड आपने प्राप्त किए। एक महिला के लिए घर संभाल करके इतने अवार्ड्स इकट्ठे करना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बल्कि हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है, जो हमारी नई जनरेशन आएगी, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनके लिए आप बहुत बड़ी आदर्श हैं, और आपने इतना क्रिएटिव काम जो किया है वो अनुकरणीय है, हमारी महिलाओं को सीखना चाहिए। आपने मेरी इतनी तारीफ करी, क्या करूं मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, जितना आपने काम किया मैं तो उसका 10% भी नहीं बता सकी। इतना सुंदर आपने क्रिएटिव काम किया है। ये सारे शो मुझे याद है स्टार प्लस पे और कलर्स पे, जी टीवी पे, एनडीटीवी पर, अमेजन पे, बिग मैजिक पे, इतने चैनलों में एक साथ चलते थे, जिसमें से रामायण जो है, जो आपके ससुर जी रामानंद जी सागर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि जो उन्होंने बनाया वो कालजयी हो गया। जो हमारे बच्चों के लिए भी जो रामायण एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम आ रही है। और आपके पति मोती सागर जी, उन्होंने भी जो साथ मिल करके पिता पुत्र की जोड़ी ने जो एक रचना रची, जिसको बोलते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हुई, आज सिर्फ अपने देश में ही नहीं पूरे विदेशों में रामायण इसी के जरिए पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आज जो भी मैं हूँ इन दोनों के कारण ही हूँ, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, उन्होंने ही मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया है इस काम में कि टुडे आई कैन डू एनीथिंग। Initially it was very difficult, very difficult to understand. माइथो को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके कॉस्ट्यूम्स बनाना, सोचना और वो ईरा का काम करना, वो बहुत ही मुश्किल होता है। पर मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड मेरी बैक शोल्डर में थे। हाँ, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे, हम धीरे धीरे से उन तक भी पहुंचेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि पिक्चरों में भी आपने उतने ही अधिकार के साथ, उतनी कमांड के साथ आपने ड्रेस डिजाइनिंग की है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की है। आपने मितवा पिक्चर, जो कि मराठी की बहुत फेमस पिक्चर रही है, और आपने रब्बा मैं क्या करूं, रब्बा मैं क्या करूं का भी खासा नाम हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा 1971
जिसके करीब करीब 25 मिलियन लोग आपके यूट्यूबर जो आपके व्यूअर्स हैं और जिन्होंने सराहा है, और जिसमें आपके दोनों बेटों ने, एक ने तो बड़े बेटे ने आपके जो जिनका नाम मेरे ख्याल से अमृत जी, और एक आपका छोटा बेटा आकाश जी, इन दोनों ने डायरेक्ट भी की है और एक्ट भी किया एज ए हीरो। तो कितना गर्व आपको महसूस होता होगा कि पूरी फैमिली आपकी एक फील्ड में लगी हुई है और लोगों को एंटरटेन करने में भी लगी हुई है। देखिए, एंटरटेन करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। रोते हुए को चुप कराना, रोते हुए को हंसाना, ये एक बहुत बड़ी कला होती है जो हर किसी के बस में नहीं होती है, और हर जगह आपका इफेक्ट दिख रहा है। तो अब आप बताइए कि क्या बचपन से आपके मन में ऐसा था कि किसी दिन मैं ऐसी गुड़िया को आज सजा रही हूँ और कल मैं किसी जीते जागते कैरेक्टर को सजाऊंगी, ऐसा आपके कभी दिमाग में था? ऐसा तो बचपन से नहीं था, पर मेरी फैमिली वाज इन टेक्सटाइल बिजनेस। मेरे ओके, पेरेंट्स टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट्स का ही करते थे, तो कपड़े की तो जांच मुझे शुरू से थी, क्या कपड़ा ओके, है, क्या मटेरियल है, एवरीथिंग। पर जब ओके, बाद में जब मेरी शादी हुई इस फैमिली में, सागर फैमिली में शादी हुई, तो हाँ उसके जी, बाद में बहुत यंग थी मेरी जब शादी हुई है, तब ओके, मुझे, हाँ, आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मेरे 3 बच्चे हैं और मीनाक्षी मेरी बेटी है, वो क्रिएटिव है सारे शोज की। शी डज द ओह, क्रिएटिव फॉर ऑल माय शोज, या शी इज माय अरे रियल वाह, बैकबोन जिसको बोलते हैं ना, वही मेरे को हाँ बहुत जी, पुश करती है और करवाती है। करेक्ट, या करेक्ट, तो फिर इस काम में मेरे, वैसे में हम बड़ौदा जाते रहते थे जहाँ हमारी शूटिंग होती थी, तो वहां हाँ पर जी, वह सारा टाइम सेट पे बैठे बैठे समझ नहीं आता था क्या करूं, बिकॉज माय हस्बैंड ओके, यूज्ड टू बी देयर फॉर 20-25 डेज इन बड़ौदा, शूटिंग फॉर हाँ, ऑल द शोज एंड एवरीथिंग, हाँ जी, और बच्चे हाँ भी जी, अपने हाँ अपने जी, शोज करते रहते थे। तो हाँ क्या जी, करूं समझ नहीं आता था। फिर सेट पे बैठे बैठे मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि चलो इनका कुछ ड्रेस का कर देती हूँ, इसका कुछ कलर चेंज कर देती हूँ, इसका कुछ ऐसा कर देती हूँ। तो मेरे हाँ, फादर इन हाँ, लॉ ने देखा कि ये तो बहुत इंटरेस्ट ले रही है, तो मुझे पूछने लगे तू करेगी? मैंने कहा हाँ हाँ, जरूर करूंगी, आप बोलोगे तो कहते हैं अच्छा अरे ठीक, वाह, कल से तू ये कॉस्ट्यूम ऐसे करवा दे। तो पहले हम हाँ, लोग कॉस्ट्यूम सब हायर पे लेते थे, हायर पे हाँ, लेके हम लोग वापस कर देते थे वही कॉस्ट्यूम, और पैसा भी देते करेक्ट, थे। तो मैंने करेक्ट। अपने फादर इन लॉ को कहा कि इतना पैसा भी दे रहे हो, सब करते हो, मैं आपको इतना पैसा मुझे दो, मैं आपको सब करके दे देती हूँ। घर से ही बिजनेस चालू और कर फिर लिया बिजनेस आपने। चालू कर दिया मैंने। तो बस फिर मैंने वही डिजाइन देख के करके किताबों में पढ़ के, उन दिनों में तो इंटरनेट भी इतना नहीं होता था, जब मैंने हाँ जी, 25 साल पहले ज्वाइन किया इंटरनेट भी नहीं था। तो ओके, कमिंग इन दिस फील्ड इनिशियली इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज माइथो करना इतना इजी नहीं है, इजी नहीं है, इजी नहीं है। इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। बट मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड वो समझाते थे कि ऐसे करना वैसे करना, एंड कृष्णा को जैसे बताते थे सिर्फ पीली धोती ही पहनानी है, उनके स्ट्रोल चेंज कर सकती है। पहले कहते थे स्ट्रोल भी नहीं चेंज करना, मैं कहती थी नहीं स्ट्रोल सेम सेम बहुत गंदा दिखता है, प्लीज स्ट्रोल चेंज करने दो। तो सिंस घर की बात थी तो कहते थे अच्छा ठीक है करके देख ले। और तो घर की लेडीज को तो मना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, जो बोले। बिल्कुल नहीं, हाँ। और उनको भी अच्छा लगता था कि चलो ठीक है कर रही है कुछ ट्राई कर रही है, कुछ नया कर रही है। तो ऐसे करते करते मेरे 25 साल निकल गए, और फिर देन आई स्टार्टेड गेटिंग अवार्ड्स आल्सो फॉर दैट एंड एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम ही जरा जय श्री कृष्णा किया, उसमें अवार्ड मिला सब में। जय श्री कृष्णा छोटे बच्चे का जो आता था, वेरी बड़ा नाइस, ब्यूटीफुल वाह, बच्चा था। वाह। या हाँ जी, हाँ जी। उसका एक और फिर पिक्चर उसके मेरे को बाद में याद, आपको पृथ्वीराज चौहान के लिए भी अवार्ड मिला। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले हाँ, पृथ्वीराज के लिए मिला मुझे, हाँ। हाँ, और एक सबसे ब्रह्मा पहले आपको। विष्णु महेश मैंने किया था हाँ सब जी, टीवी के लिए। तो ब्रह्मा विष्णु ओके, महेश मैंने नॉमिनेट किया उन्होंने, पर अवार्ड नहीं मिला। सेकंड हाँ टाइम मुझे अवार्ड मिला फॉर पृथ्वीराज चौहान, देन अगेन फॉर पृथ्वीराज चौहान, देन अगेन फॉर जय श्री कृष्णा, फिर मीरा के लिए नॉमिनेट हुआ। तो ऐसे करते करते मेरे 4-5 साल लगातार होता ही गया। फिर उसके बाद वेरी बस नाइस। लगी रही मैं, हाँ। हाँ, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, हम बम्बई में एक ड्रामा कर रहे थे यहाँ पर बिरला मातोश्री में, तो मैं उसमें मीरा बनी थी। तो अच्छा, मीरा ड्रेस मैंने आपके यहाँ से येलो कलर की, ऐसे जोधपुर की जो ऐसी लहरिया होती ना, हाँ धारी हाँ धारी, हाँ, और वेरी यहाँ नाइस। रेड कलर का ऐसा कांचुली जैसा बना हुआ था, वो अच्छा, मैंने मीरा के लिए पहना था। तो वो हाँ ड्रेस आपके यहाँ से लाया हुआ था, हमारे पहचान के नाहटा जी हैं,
वो अच्छा, बॉक्सेस बनाते हैं, पुट्ठे के बॉक्स बनाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो ओके। उनकी आपसे शायद पहचान थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो मीरा का ड्रेस मैंने आपके हाथ का डिजाइन किया हुआ क्या बात उस है। समय पहना था जब मैं 10th में थी। अच्छा। तो बहुत सोचिए कहाँ अच्छा। कहाँ कनेक्शन निकल जाता है बिल्कुल। और कहाँ से मेरा कहाँ हम पूरा जुड़। कॉस्ट्यूम्स मैंने किया, साथ में ज्वेलरी भी मैंने खुद करी। पूरी ओके। ज्वेलरी उसकी खुद करी मैंने मीरा की। हाँ, एंड मीरा अरे वाज वाह, वेरी ब्यूटीफुल शो एंड वेरी ब्यूटीफुल लुक था उसका। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ अच्छा जी, था। हाँ जी। हाँ, तो इतना जो ये सब माइथोलॉजी, खास तौर पे माइथोलॉजिकल जो करना होता है, इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा इतिहास भी होता है। इसके पीछे बहुत सारी सावधानियां भी होती है। क्या है, जैसे मेरे दिमाग में एक कृष्ण जी बैठे हुए हैं, मेरे दिमाग में द्वारकाधीश या जो भी अकबर बीरबल समझिए, उसकी एक छवि पहले से बनी हुई है। अगर आप उसमें कुछ विचित्र ढंग के कपड़े पहना देती हैं, तो मेरा दिमाग उतना जल्दी स्वीकार नहीं करेगा सही और मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगी। तो सही। आप ऐसा कैसे मतलब पता लगाती थी कि जो इंसान के दिमाग में पहले से जमा हुआ है, एक कृष्ण की छवि मेरे दिमाग में जमी है और आप डिट्टो वैसा पर्दे पे उतार देती थी। यस। तो ये तो बहुत बड़ी कला है कि दूसरे को दिमाग को ऐसा कोई नहीं समझना। कर सकता। हाँ, समझना उतना। हाँ, तो ये जो प्रिंट आउट्स होते थे ना, पुराने पुराने टाइम के हाँ कैलेंडर्स जी, होते थे, उनको हाँ कैलेंडर जी, प्रिंट बोलते हैं। तो कैलेंडर प्रिंट्स को देख देख के ना एग्जैक्टली हाँ सेम जी, करना, मैचिंग करना, एवरीथिंग करना, फिर वो धीरे धीरे मैंने सीख लिया कैसे करना। पिक्चर हाँ, प्रिंट को लेके उसके जैसा ज्वेलरी भी बनाना, सब करना। यहाँ तक हाँ, कि कलर्स भी जहां तक हुए टोटल मैच करते थे हम लोग। मैच करते थे। मैच करते बराबर थे। है। पर हाँ, कभी आपको ऐसा लगता था कि चलो मैं थोड़ा ट्रैक से अलग हटके यूनिक करती हूँ, ऐसा कभी आपने डेयरिंग की कि आज चलो मैं कृष्ण जी को नीला टाइप के कपड़े पहना के दिखाती हूँ कि कृष्ण कभी नीलांबर भी हो सकते हैं, ऐसे कभी आपने कुछ डेयरिंग की किसी डेयरिंग में? हम लोग स्ट्रोल्स पे डेयरिंग कर लेते थे। उनके स्ट्रोल ओके, पहनाने के तरीके में हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग किया, सब किया। पर ओके, धोती जो कृष्णा की होती थी ऑलवेज येलो ही होती थी। इवन छोटे ओके, बच्चे कृष्णा की हमने येलो रखी थी, क्योंकि हाँ, कृष्णा हाँ जी, हमेशा ही येलो पहनते थे। ये मेरे फादर इन लॉ ने सिखाया था। तो उनसे मुझे करेक्ट, बहुत सीखने को मिला था। वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उनसे जो जी, सीखने को जी, मिला ना, वो किसी और से नहीं मिल सकता था। नहीं मिल सकता, तो नहीं हाँ, मिल सकता। स्टोल्स को हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैंड एम्ब्रॉयडरीज भी कवर करवाई हमने स्टोल पे। जहाँ के लोग हाँ सिर्फ जी, लेसेस लगाते थे, हम लोग एम्ब्रॉयडरीज करवाते थे। एम्ब्रॉयडरी करा करा के इनके स्टोल में आप इसका द्वारकाधीश का ओ, देखेंगे ना, उनके स्टोल्स बड़े डिफरेंट टाइप के स्टोल्स हैं। अच्छा, वापस हुई है उनके। हाँ, वेलवेट के ओके, ऊपर ओके, पूरी एम्ब्रॉयडरी करके, बैक से उनका पूरा फ्लो निकाल के सब करके, वो थोड़ा फिर स्टाइलिंग धीरे 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 हमने किया। एंड ये सारी मास्टर मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि नहीं मॉम कुछ बिकॉज़ शी इज द क्रिएटिव ऑफ ऑल माय शोज। सारे शोज या का क्रिएटिव वही है, वही चैनल से बात करती है, वही बताती है क्या करना कैसे करना। तो शी वाज आफ्टर मी कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। आप मानोगे वो मुझे एक तकिए का कवर देती थी कि माम इस कलर का ही तकिए का कवर का कपड़ा चाहिए मेरे को, आप ढूंढ के लाओ कहीं से भी। और मैं अच्छा। पूरी ढूंढ ढूंढ के कलर मैच करना, कपड़ा भी वही लाना। ये कपड़े का अच्छा नहीं लगेगा टीवी के ऊपर, टीवी के ऊपर जो कपड़ा अच्छा लगेगा वो लाती हूँ। तो शिवर से अच्छा एटलीस्ट कलर तो आप सेम लेकर आओ, कलर तो मुझे बिल्कुल भी 19-20 नहीं चाहिए। तो उस तरह फिर धीरे धीरे इंसान सीख ही जाता है। मैंने इतने सारे शोज किए हैं, लगभग मैंने हर शोज में देखा है कि बेटियां जो बोलती है तो वो मम्मी तो मानती है, लेकिन पापा के पूरा प्रेशर रहता है कि जो वो बोल रही है बस वही आप करो, बेटी करेक्ट सही होती है। करेक्ट। हर पापा की उसका भी नजर अपना में बेटी एक्सपीरियंस है, उसका भी अपना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है ना हर एक का। एक्सपीरियंस होता है। और नहीं, वो क्या होता है, दो जनरेशन को कनेक्ट करती हैं करेक्ट और करेक्ट ये करेक्ट। एक अच्छा साइन है हमारे लिए कि वो, अगर हम उनको जोड़ के चलेंगे तो ही हम अपनी परंपरा को अगली पीढ़ी को दे पाएंगे। हाँ ऑलवेज जी, बेटर थोड़ा ट्रेडिशनल जाओ, ऑथेंटिक दिखाओ, दैट इज द वे यू कैन विन पीपल। या
यस यस यस, बहुत अच्छा। और आप इस मामले में बहुत लकी रही हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके बेटे बिल्कुल बिल्कुल। बेटियां सारे कुछ आपके सपोर्ट में, एक ही फील्ड में, और साथ में क्रिएटिविटी। एक क्रिएटिव पर्सन को क्रिएटिविटी का जो सुख होता है वो किसी दूसरी चीज में नहीं आता। आप पूरे पैसे का अंबार लगा दीजिए, लेकिन राइट। आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो आपके क्रिएशन से आपको मिलता है। तो ये बहुत बड़े लक की बात है, और आप इस मामले में मैं कहूंगी बहुत लकी है। एक बात आपसे पूछनी थी कि जैसे आपने बोला कि हम दुपट्टे में या जो भी स्टोल वगैरह है उसमें कशीदा वगैरह कराए, तो सेट पे ऐसे दर्जियों की व्यवस्था रहती थी, टेलर्स वगैरह की? हाँ जी, हाँ जी, सेट पे भी हमारा इन हाउस टेलर एक रहता है, और मेरे अपने हाँ। टेलर हैं जिनसे मैं सारा जॉब वर्क करवा लेती हूँ, सारा बनवाती हूँ, उनको डिजाइन अच्छा, समझाती हूँ। हाँ, उनको देती हूँ। हाँ, परफेक्शन भी करने के लिए, कभी अपने को स्टिचिंग करना करेक्ट हो, करेक्ट टाइट हो, करेक्ट, ढीला उसके लिए हो। एक रहता ही है वहाँ पे, एक इन हाउस टेलर जो बैठा रहता है सेट पे यस। ऑल द टाइम। हाँ। ओके ओके। अच्छा, कपड़े कितने कॉस्टली होने चाहिए तो ही लुक अच्छा आता है, कि जरूरी नहीं है कपड़े सस्ते हो महंगे हो? वो डिजाइनिंग पे निर्भर करता है कि कितना सुंदर दिख रहा है वो। डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है, पर कोई कोई कपड़ा टीवी पे बहुत ही अच्छा लगता है, कोई कपड़ा महंगा होके भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो तुमको जरा अच्छा। ध्यान रखना पड़ता है, क्या अच्छा लगेगा, क्या कलर अच्छा लगेगा उसके ऊपर। वो तुम एक्सपीरियंस से कपड़े को टीवी पे देख के पता कर सकते हो कि ये महंगा है कि सस्ता है, वो तो पता ओके चलता है। हाँ हाँ। ओके पर मैं ओके। अपने इसमें द बेस्ट ऑफ द क्लॉथ वी यूज, द बेस्ट ऑफ द डिजाइन वी डू। कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का खर्चा आपने बचा दिया। नहीं नहीं, बचाया नहीं, उल्टा ज्यादा महंगा पड़ जाता है ये। ये पूछिए ना मेरी अच्छा बहन लोग को कि मम्मी करती है तो सबसे बेस्ट लेकर आती है, कहाँ से भी कुछ लेकर आएगी, एम्ब्रॉयडरी करवा देगी, सब करेगी। बराबर हाँ, और बराबर। इन हाउस टेलर्स को जितना वो मांगते हैं मैं दे देती हूँ और बनवा लेती हूँ, ताकि मुझे टाइम पे सब कुछ मिल जाता है उसमें। हाँ पर हाँ। मम्मी है और तो प्रोडक्ट अच्छा देखिए। बन के आता है। हाँ जी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अच्छा बहुत बन अच्छा के बन आता के आता है, इसलिए नोबडी हैज अ प्रॉब्लम, व्हाटएवर आई डू, कितना भी खर्चा कर लूं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। उल्टा है। दूसरे करेक्ट। डिजाइनर्स का क्या होता है, चालू काम कर लिया, कहीं से किराए पे ले लिया, कुछ दे हाँ दिया। अपना हाँ प्रोडक्शन में हाँ आई जी। डोंट वांट टू डू ऑल दैट, तो इसीलिए द बेस्ट ऑफ थिंग्स आई करेक्ट। गिव देम। तो सस्ता तो हाँ पड़ता जी। नहीं है, उल्टा महंगा ही हो जाता है। मैं मजाक कर रही थी। नहीं, ज्वेलरी भी कई लोग हायर पे लेते हैं, कई हाँ शोज में जी। ज्वेलरी हायर पे लेते हैं, पर मैं अपनी ज्वेलरी बनवाती हूँ, मैं अपने पास ही रखती हूँ, खुद ही डिजाइन बनवाती हूँ, सबके ड्रेस के हिसाब से एक एक ज्वेलरी बनवाती हूँ, हर एक लुक के हिसाब ओ, से ज्वेलरी करवाती हूँ। तो वो उसमें तो अच्छा। खर्चा पड़ जाता लेकिन है। जब ये पिक्चर हो जाती है, सीरियल हो जाते हैं, उसके बाद में फिर आप इन ड्रेस का, ज्वेलरी का क्या करते हो? आप बड़ौदा आइए, पूरा गोदाम भर के मेरा सामान का पड़ा हुआ है वहां पे। बड़ौदा में? बड़ौदा में हमारी शूटिंग्स बड़ौदा में होती हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारे बड़े बड़े अच्छा सेट्स लगे हुए हैं, और हमारा अपना अच्छा। स्टूडियो है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ सब ओके रखा ओके। रहता है हमारा। हाँ, वही। अच्छा, तो फिर आप जितने भी ये करने जाती हैं डिजाइनिंग, तो यहाँ पर बैठ करके आप कंप्यूटर के जरिए भेज देती हैं कि ऐसा ऐसा बना लो, या आप खुद जाती हैं देखने के लिए पर्सनली? नहीं नहीं, बनवाती मैं बॉम्बे से हूँ, मेरा मेन ओके। काम बॉम्बे से ही होता है, मैं यहाँ से बनवा के सारे कपड़े भेजती हूँ, फिर व्हाट्सएप पे इमेजेस, मेरे ड्रेस बॉयज होते हैं वहाँ पे, ड्रेसमैन जो हाँ हाँ होते हैं, हाँ। वो पहना के मेरे को ओके। दिखाते हैं एक एक फोटो, कि मैम इसको ऐसा अच्छा पहनाया, अभी इसको ऐसा ज्वेलरी पहनाऊं, मैं उसका पूरा सेटअप करके भेजती हूँ यहाँ से, और फिर एवरी अच्छा वीकेंड में जाती हूँ वहाँ पे, अगले हफ्ते का सब बता के आती हूँ फिर। अच्छा। एवरी वीकेंड तो आई फिर डू आप ज्वेलरी। पहले, हाँ जी, पहले स्टोरी सुनती हैं आप? करेक्ट करेक्ट, यस यस, पूरी स्टोरी सुनती हूँ, पूरा स्क्रिप्ट, पूरी स्टोरी, कौन सी अच्छा। सीन कब आएगी, पूरा पता कर लेती हूँ मैं। हाँ। ओ, तो जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई विलेन होता है, अभी वो हाँ जी। मूछी ऐठ रहा है, मूछी ऐठ रहा है, वैसे ही कोई विलेन होता है, कपड़ा घुमाता है, ऐसा ऐसा। जैसे हाँ। आप इसमें देखे होंगे मामा शकुनी, वो करेक्ट पूरे टाइम करेक्ट। हाँ। कपड़ा घुमा। तो फिर आपको उसमें थोड़ा चेंजेस करना होगा कि इसका कोना निकालो, कोने में फुंदा लटकाओ ताकि वो ऐसा घुमाए तो दिखे। करेक्ट करेक्ट तो ये करेक्ट, वो तो आपको करते उसी ही है, समय सूझे? वो तो करना ही हाँ पड़ता है। एक लुक हम लोग पहले लुक करते हैं शूटिंग के पहले, वो हाँ लुक में हम लोग हाँ काफी जी। चेंजेस लाते हैं, वो लुक में हम लोग दो चार लुक्स देते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टर को दिखाते हैं, असिस्ट क्रिएटिव ओके। को दिखाते हैं। जब
क्रिएटिव्स हाँ और जी। असिस्टेंट कहते हैं, क्रिएटिव्स कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है, फिर हम लोग अपना वैसा शूट करते हैं। 4-5 ड्रेस करके दिखाने पड़ते हैं उनको हमको, हाँ, स्टाइलिंग तो करनी पड़ती है, पीछे बड़ी जैसे आप लगाएं छोटी लगाएं, वो सब दिखाना पड़ता है एक एक करके। तो आ, इनिशियली जब तो शो जैसे स्टार्ट आप होता है, घर की हैं, घर हाँ की जी, डिजाइनर है, हाँ तो जी, हाँ थोड़ा जी, बहुत आपको प्रिविलेज मिलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है यार, मम्मी बोल रही है कर दे, यही ठीक है। बिल्कुल, वो तो बहुत प्रिविलेज मिलता ही मिलता है। मिलता है। मानोगे एक बार शूटिंग पे, ये जय हनुमान की शूटिंग पे मेरा छोटा हाँ, बेटा शूट कर रहा था, उसको डायरेक्ट कर रहा था। तो वहां पे ओके शूटिंग पे तो डुप्लीकेट कपड़ा चाहिए था, बिकॉज वो आर्टिस्ट को हैंग करना था, वो ओके रस्सियां बांध के ना हैंग करना था उसको। तो ओके कहने लगा मॉम ये कपड़ा फट सकता है, तो आप मेरे को इसका डुप्लीकेट बना के दे दो, तो हम लोग शूटिंग करेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं बड़ौदा में थी, मैं वो कपड़ा लेके बॉम्बे आ गई ड्रेस लेके, ताकि दूसरा ओके। बना के दूं। दूसरे दिन अच्छा, उसने शूटिंग रख ली। तो कहता है मॉम आप कपड़ा क्यों लेकर गए, आपको बोला था डुप्लीकेट बना के दो, तो हम ताकि बाद में भी यूज कर सके, आप कपड़ा ही ले गए, हमारी शूटिंग पूरी कैंसिल करवा दी। मैंने कहा मुझे क्या पता, तेरे को कल ही चाहिए होगा ये। पूरी शूटिंग उस बेचारे की कैंसिल हो गई, बट बिकॉज माँ थी तो कुछ नहीं बोल सका, जो भी हुआ सो हुआ। तो ये तो दूसरा होता कोई रहता है होता तो कभी-कभी। फायर कर देते कि ये क्या होता किया होता तूने। तो बहुत बहुत फायरिंग मिलती, सब मिलता है कि हाउ कुड यू टेक द ड्रेस एंड गो। मैं ड्रेस लेकर आई कि मैचिंग करके दूसरी बनवा के दे दूंगी डुप्लीकेट के हिसाब से, तो उसके लिए मैं ओके बॉम्बे लेकर आ ओके। गई ड्रेस, क्योंकि मेरी ड्रेसेस बनती बॉम्बे में है। हाँ, तो अच्छा वो ये जो सब करते ही अलादीन रहते आपने हैं। बनाया है, हाँ अलादीन जी, का जो ड्रेसेस है, हाँ जी, ये हाँ बहुत जी, अलग टाइप के हैं, बहुत ऐसा इमेजिनेशन इसमें काम करता है। मैंने जब yes, अलादीन के आपके फोटो देखे तो मुझे जैसे कृष्ण का आपका देखा तो बड़ा हाँ, फैसिनेट किया, ऐसे अलादीन का देखा तो बहुत ऐसे अलग लगा। तो हाँ, एक अपन छोटी सी अलादीन की फिल्म देखते हैं, क्योंकि बच्चों को वो देखनी बहुत पसंद है, और जब वो okay, ये एपिसोड देखेंगे तो नेचुरली वो अलादीन खूब पसंद करेंगे। और फिर sure, आप उसके बारे में थोड़ा मुझे एक घटना बताइए, कुछ अच्छी जरूर जरूर बातें जरूर, आप बताइए। दिखाइए मुझे, हाँ तो दिखाइए। यस। हाँ जी, ये जो हाँ आपने अलादीन का बनाया, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट बनाया, हाँ जी, तो ये आपको कैसे दिमाग में आया कि ऐसा अलादीन बनाती हूँ और ऐसे आवाज सुंदर नहीं उसको ठीक से। कपड़े पहनाती हूँ कि बच्चों के सपने में जो आता है वो दिखना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे आपने सोचा था? ये बस एक ऐसे अलादीन के जैसे कार्टून्स होते हैं, सब होते हैं ना, और मेरे बच्चों को भी बचपन से अलादीन, हाँ सिंदबाद ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। तो हाँ वो जी। बहुत कहते थे कि मॉम ऐसे करें, वैसा करें, ऐसा बना दें। और जो जिनी है ना, मेरे छोटे हाँ बेटे का फ्रेंड है, वो एक दिन घर हाँ पर आया, पूरा बाल बाल कटवा के पूरा टकला होके घर पर आ गया। तो मेरी हाँ। बेटी ने उसको देखा, कहती मॉम हमको हमारा जिनी मिल गया। आई सेड अर्जुन, अर्जुन दत्त है उसका नाम। मैंने कहा अर्जुन दत्त में ओके। जब तो जिनी दिख रहा है। कहती यस मम्मी बहुत अच्छा लगेगा, इसको हम लोग पूरा टकलाई रखेंगे, ब्लू पेंट कर देंगे और सिर्फ हैरम पहना देंगे। तो मैंने कहा ब्लू पेंट उसके रोज बॉडी पे पेंट करना, मीनाक्षी क्या कर रही है? तो हाँ कहती नहीं नहीं नहीं, करके दिखाओ एक बार। उस हाँ लड़के को हमने करके दिखाया, सब किया। ब्लू पेंट, स्प्रे पेंट्स आती है, बॉडी पेंट्स, हाँ पूरे जी। दो दो डब्बे, तीन तीन डब्बे बॉडी पेंट्स के उसके ऊपर करते थे रोज हम लोग। एंड देन ओ उसको हमने वो जिनी बनाया उसको। इतना अच्छा लगा। एक बार उसकी माँ का फोन आया कि इतना मेरे बेटे को आप पेंट करते हो, बिल्कुल ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसको? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं कीजिए, बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम जो भी यूज हाँ करेंगे जी। बेस्ट मटेरियल मैं यूज करती हूँ, आप फिक्र ना करो उसकी। तो आप हमारा जिनी ओके। देखिए, क्या ब्यूटीफुल जिनी है हमारा।
बहुत सुंदर जिनी, हर ड्रेस में सुंदर लग रहा है। रेड पहना है तो रेड में सुंदर लग रहा है, ब्लू पहना है तो ब्लू में इफेक्टिव लग रहा है। बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। उससे भी इतने कपड़े बनाने पड़ते थे क्योंकि कपड़ों पे पेंट लग जाता था तो वो धुलने के बाद ही पहन हाँ। सकता था वो। तो इतने ओह, डुप्लीकेट डबल डबल कपड़े बनाने पड़ते थे उसके, ताकि जिसको पेंट लग गया वो धोने में जाता था, फिर दूसरा पहनो तो तीसरा पहनो, इतने कपड़े उसके हाँ, बनाने पड़ते थे। अरे बाप रे, पर ये बहुत सब बढ़िया चीजें। मजा था, मजा आ रहा है शूट हाँ, में। ये पर्दे के पीछे जो इतनी मेहनत होती है, ये हाँ सब का जी, पता नहीं चलता है। हमको खाली एक लाल ड्रेस में जीनी दिख रहा है, करेक्ट हमको लगता है करेक्ट। ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, लाल रंग बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, पर ये करेक्ट नहीं समझ आता कि ये कितने लाल ड्रेस इसके लिए बने होंगे। तब करेक्ट ये रोज बदलता होगा या करता करेक्ट। होगा, कभी प्रेस है कभी नहीं है, हाँ कभी स्टिचेस बिल्कुल। निकल जाते हाँ, हैं। हमारी लॉन्ड्री भी इन हाउस लॉन्ड्री रहती है, जो रातों रात धुल जाते हैं कपड़े, नेक्स्ट डे उनको कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए। ओह तो अच्छा। हर ऐसे नहीं हो सकता, और हर कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं ऐसा करवा सकता अपने लिए। नहीं करा सकता, नहीं अपना करा होने के सकता। कारण मैं सब कुछ कर लेती हूँ और हो जाता है, उसका एडवांटेज है। पर हार्ड वर्क भी बहुत है इसमें, बहुत हार्ड हार्ड। वर्क बहुत। एंड आई हैव कम फ्रॉम देयर, लाइक फ्रॉम स्क्रैच, लाइक बहुत हार्ड हाँ, है इसमें। यस यस। सपोर्ट होने से तो आई कुड डू एवरीथिंग वेरी वेल। बहुत अच्छा। एक लेडीज हो करके आपने बच्चों को भी उसी समय बड़ा करती गई यस, जिस तरह आपका करियर बड़ा होता गया। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात। एक प्रकार से दोनों एक साथ ग्रो किए, और सही इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो टुगेदर। है। तो कभी ऐसी घटना घटी कि आपको ऐसे दिमाग में आया कि बस अब मैं छोड़ दूंगी, अब मैं नहीं करूंगी, ये सब मेरे से नहीं होता दोनों चीजें एक साथ। यस यस, थोड़े साल पहले आया था मेरे दिमाग में ये बात। मैं फेड अप हो गई थी कर करके, इतना काम मैंने अपने सब बच्चों को, बेटी को बोल दिया था कि मैं नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। फिर एक बार कोई ऐसा शो आया, मेरी बेटी ने कहा मॉम आपके बगैर तो कोई कर ही नहीं सकता है, आपको ही ओके करना पड़ेगा, और मैं आपकी वेट कर रही हूँ, आप आ जाओ जल्दी से। मैं बाहर गई हुई थी, आई ओके। आते ही रातों रात कपड़े बनवाया, सब किया, तब फैमिली फिर खुश हो गई। फिर मैंने कहा ठीक है, कहाँ जाना है यहाँ से। बेटर ठीक बच्चों के बात साथ है। ही रहो, सब एक करो। बार डिपेंडेंट हो जाते हैं ना घर के लोगों पे, बिल्कुल तो बिल्कुल, उनके बिना हाँ। चलता भी नहीं नहीं है। नहीं, कहते हैं सही आप जो है। अंडरस्टैंड करते हो किसी और को, हम समाज समाज समझा भी नहीं सकते हैं क्या नहीं। करना और हाँ। कैसे करना है। हाँ, वो मुश्किल हो इतना, जाता है। क्योंकि अब आपका और उनकी सोच में बहुत एक एक समानता हो सही जाती है। सही है तो सही है। उसके बाद नए सिरे से किसी को नया समझाना और उसको समझाना अपनी बहुत सोच में मुश्किल है, लाना, बहुत इट्स वेरी मुश्किल है, हाँ। डिफिकल्ट। करेक्ट, Right. करेक्ट है। तो ये एक फील्ड अलग है, लेकिन आपका जो है, आपके रिलेटिव्स से भी आपका बहुत अच्छे कनेक्शन है, आपने बहुत रिलेशन बना के रखा हुआ है, खूब एंजॉय करती हैं, घूमती है, फिरती बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो मुझे इतना एंजॉय करने समय का भी, कैसे मैनेज करती है? मुझे हर चीज का समय निकालने का बहुत अच्छा लगता है। आइए एक छोटी सी फिल्म आपके परिवार के साथ में, जहां आपके दोनों बेटे, बहू, आपके हस्बैंड मोती सागर जी, आप लोग कहीं आउटिंग में गए हुए हैं, आपकी बेटी मीनाक्षी, सारा परिवार एक साथ एंजॉय कर रहा है। ये आपके ससुर जी रामानंद जी सागर जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है। तो मैं काम भी कर लेती हूँ, ओके। कुकिंग भी कर लेती हूँ, बाहर भी चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत डांस भी कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। तो मुझे कुकिंग का वाह। बहुत शौक है। कुकिंग इज माय सेकंड पैशन, इट वाज लाइक माय ओके। फर्स्ट लव जिसको बोलते हैं ना, वाज माय कुकिंग। हाँ, कुकिंग से ही फिर यस बाद में यस। मैं कॉस्ट्यूम्स में आ गई। हाँ अच्छा, मैंने देखा आपके काफी सारे कुकिंग की क्लासेस आप लेती या हैं, कुकिंग के कंपटीशन, मेरे ख्याल से जुहू में तो एक बहुत करेक्ट बड़ा कंपटीशन हुआ था, आपने फर्स्ट प्राइज भी लिया था करेक्ट उसमें। आइए करेक्ट। एक छोटी सी फिल्म आपकी कुकिंग के बारे में भी दिखा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी काफी तगड़ा है। मैं देखती हूँ कि आप एंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना, और सब तरफ समय पे पहुंच जाना, ये भी आपको एक बड़ी कला है, ये एक सब मैनेज करना। तो ये ये तो कैसे मेरा करती हैं बचपन आप? से शौक है, जिसको कहते हैं ना कि हर जगह जाना, मजा करना, एंजॉय करना, पर घर भी देखना अपना। घर देखो, हाँ जी। बच्चे देखो, सब करो। हाँ, दैट हैज हाँ ऑलवेज जी। बीन विथ मी। हाँ। एंड आई कांट सिट आइडल, हाँ। नहीं बैठ सकती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहना है मुझे।
ऐसे ही मैं हाँ बैठ नहीं जी, हाँ सकती घर जी, पर। हाँ। हाँ जी। तो आप कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए अभी तक कंटिन्यूअस रखी हुई हैं, हाँ, या आप बच्चे आ गए इस फील्ड में तो आप सोचते हैं कि चलो मैं नहीं थोड़ा नहीं नहीं कम नहीं, बच्चों का एक्टिव। तो अपना ही फील्ड में तो है, सब साथ में हम, पर उन हर एक का अपना हाँ, है। एक डायरेक्टर है, दूसरा म्यूजिक करता है, एक क्रिएटिव है, मेरी बेटी, हस्बैंड मेरे डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो मुझे कॉस्ट्यूम्स का तो करना ही पड़ता है उनके साथ। कॉस्ट्यूम्स तो मैं ही अच्छा। करती हूँ, हाँ अभी तक। हाँ तो अभी आपने अपने साथ में कुछ ऐसे असिस्टेंट वगैरह रखे हुए दो चार के, भाई हाँ कभी आप तबियत बेतबियत हो जाता है हाँ जी हाँ या जी। कुछ हो जाता है तो तो असिस्टेंट्स तो है मेरे पास, और हर शो के लिए एक एक दो दो असिस्टेंट साथ में रहते ही रहते हैं, हर शो का अलग असिस्टेंट। जैसे एक टाइम पे अगर 2-3 शो चल रहे हैं तो 2-3 असिस्टेंट्स अलग रहते हैं, वो सब होता ही अच्छा, है। हाँ हाँ, तो आपको ट्रेवलिंग भी काफी करना पड़ता होगा। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। तो फिर इधर का घर आप मैनेज कर लेती हैं, हाँ जी, ऐसे तो फिर मैनेज हो ही जाता है, ऐसे तो घर पे है काम करने जैसा वाले, काम होता है हम वैसा सिस्टम बना लेते फिर हैं। बना लेते हैं, वो तो हो जाता है। हाँ हाँ। करेक्ट है, करेक्ट है। समझिए कोई आपका इस फील्ड में नई, खास तौर पे लेडीज अगर आना चाहे तो हम्म। उसके लिए ये फील्ड कितना सेफ है, या क्या उसको सीख कर आना चाहिए, या क्या सावधानी रखनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये फील्ड में आओ नई न्यू कमर नहीं नहीं, इस टाइप डेफिनेटली से? आजकल तो ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। इनफैक्ट इतनी ग्रोथ है इसमें लड़कियों के लिए, अगर वो थोड़ा सा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का सीख कर आए, जैसे क्लास होते हैं, हाँ, इंस्टीट्यूट होती है ना, वहां से कुछ कॉस्ट्यूम हाँ, डिजाइनिंग फैशन कर आए, डिजाइनिंग वगैरह का, फैशन हाँ। डिजाइनिंग का करके आए, एंड देन इस लाइन में आए, तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है। हार्ड वर्क बहुत है अच्छा, इसमें, यू कैन नॉट ग्रो बस सिटिंग एट होम, नहीं कर सकते हो, तुम्हारा रनिंग अबाउट रहेगा, सेट पे जाना रहेगा, शूटिंग पे रहेगा, पर एवरीथिंग इज वेरी सेफ, वेरी सेफ, ऐसी कोई प्रॉब्लम वेरी नहीं है, सेफ। कुछ नहीं है। हाँ, पर हार्ड वर्क जरूर है इसमें, ना दिन का टाइम ना रात का टाइम, रात के 12 बजे भी तुमको फोन आ जाएगा कि कल सुबह नई ड्रेस चाहिए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक ओके, हफ्ता पहले तुम ओके, तैयारी रखो, सब रखो, या एक दिन में ही तुमको कुछ ना कुछ बना के देना पड़ेगा, दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हार्ड वर्क किया तो नथिंग गोज वेस्ट, तुम्हारा हार्ड वर्क डेफिनेटली काम आएगा। हाँ काम आएगा, हाँ, हाँ, काम थोड़ा सा आएगा। सीख के आ जाओ तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो एक्सपीरियंस से सीख ही जाता है इंसान। सीख ही जाते हैं। और शुरुआत कोई भी चीज की थोड़ी तकलीफदायक थोड़ी होती, तकलीफ जब तो तक होती आपका रेपो नहीं बैठता है। करेक्ट, बिकॉज आजकल इस फील्ड में हाँ बहुत जी, कंपटीशन आ गया है, इतनी लड़कियां, हाँ इतने जी, लोग आ गए हैं इस फील्ड में ना, बिकॉज इतने शोज बन रहे हैं, इतना सब हो रहा है, तो बहुत कंपटीशन है। टू स्टैंड इन दिस कंपटीशन तो थोड़ा तुम्हारा बैकिंग होना ही चाहिए, तुमको थोड़ा हाँ, नॉलेज आना ही चाहिए हर चीज से। हाँ, या खुद की क्रिएटिविटी भी जरूरी है, और खुद का नई सोच होना चाहिए, कुछ उसमें बहुत नया करने जरूरी, यस की यस चाह यस, होनी चाहिए। तो बिल्कुल। फिर आप सीख सिखाकर थोड़ा आइए इस फील्ड में, तो हाँ, आगे अच्छा, तो कोई अप्रोच लगानी पड़ती है, या इस टाइप से आ सकते हैं कहीं, कैसे आना चाहिए? नहीं, ऐसे तो आने के लिए तो ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस में तुम्हारी पहचान हो, या वैसे तुम कहीं जानते हो, अपना सीवी भेजो, अपना सारा प्रोफाइल भेजते रहो, तो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हारा ओके, काम अच्छा है, वो काम देख देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड सिंसियरली काम करो तो डेफिनेटली होता है। होता है। अच्छा, आपको कोई पूंजी की ज़रूरत पड़ती है कि पहले हमारे पास थोड़ी पूंजी चाहिए कि भई लाख 2 लाख चाहिए कि 10-20 हम ड्रेस बना करके डिस्प्ले करके उनको दिखाएँ, और तब वो हमारे ड्रेसेस के बेसिस पे हमको सेलेक्ट करेंगे, या करेक्ट, पेपर पे डिज़ाइन से भी सिलेक्शन हो सकता है? ऐसा पेपर कुछ के है? डिजाइन से भी होता है, पर डिजाइन, पेपर के डिजाइन के बाद तुमको कुछ कपड़े का बना के दिखाना पड़ता है उनको, यू हैव टू दिखाना शो पड़ देम, थोड़ा अपने ड्रेसेस बना के एंड एवरीथिंग, थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है, उतना हाँ इन्वेस्ट जी, करके तुम दिखाओ सबको, क्रिएटिव्स को दिखाओ, जो तुम्हारा क्रिएटिव हेड होता है उसको दिखाना पड़ता है सब, या चैनल को दिखाना पड़ता है, एंड जब हाँ वो जी, अप्रूव कर लेते हैं देन इट्स ओके, फिर तुम्हारी वो सब ड्रेसेस यूज हो जाती हैं, सारे काम आती रहती है, पूरा साल भर शो चलता है, उसमें काम आ जाती हैं। आ जाता है।
ठीक बात है। ये अच्छे अच्छे सीरियल के पीछे कितनी सारी कहानियां होती है। अगर आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद है, जैसे कोई दुर्घटना जैसी या कुछ आपको ऐसा शेयर करना चाहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप जरूर शेयर करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। एक यस बार यस। मीरा की आउटडोर शूटिंग के ऊपर मेरे सारे हाँ जी। कपड़े चले गए। आउटडोर में तुमको क्या होता है, 7 दिन के कपड़े, 7 दिन का सारा लिस्ट बना के सारा करके भेजना पड़ता है। यहाँ पे अच्छा, शूटिंग हो तो ठीक है, तुम एक एक दिन का भी दे दो चलेगा। आउटडोर में ओके 7 दिन के कपड़े, 7 दिन की शूटें देना पड़ता है। तो ओके। उसमें मेरे से एक ड्रेस जो साधु बने थे, राम बाबा बने थे, उनकी ड्रेस यहीं रह गई थी बॉम्बे में। एंड ये लोग सब चले गए थे राजस्थान शूटिंग के लिए। ओके ओके। वहां जाके फर्स्ट डे ऑफ शूट उन्हीं की ड्रेस चाहिए थी। और मेरे बेटे का ओ, फोन आ रहा है बड़े वाले के, मॉम आपने वो ड्रेस नहीं भेजा, हमको शूटिंग हाँ करनी है, शूटिंग में वेट कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बात करता है, सारे कपड़ों में तो मैंने डाला है वो ड्रेस। कहता है नहीं है। उन्होंने सारी पेटियां ढूंढ निकाली, सब किया, कहीं ड्रेस ही ना मिले। और मैं भी हैरान कि हमने खुद डाली है ड्रेस, गई कहाँ पे। उन्होंने तो किसी तरह मैनेज करके कुछ और वहां पे बनवा के कर लिया, बिकॉज इन हाउस टेलर भी होते हैं साथ में, वो जाते ही हैं हर जगह। हाँ तो उन्होंने हाँ करवा जी। दी एवरीथिंग। नेक्स्ट डे जब ऑफिस खुला, मैं ऑफिस गई तो हमारी कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे वो ड्रेस का पैकेट गिरा हुआ मिला मुझे। तो मुझे इतना बुरा लगा। मेरा बेटा कहता है मॉम ये तो आप थे तो हम चुप रह गए, वरना तो आपको पता है क्या हाल है। नहीं तो मैंने कहा खटिया इसलिए खड़ी मैं हो जाती में थी। काम करती हूँ। वही हाँ मेरा बेटा, करेक्ट मेरे है, को बहुत ही करेक्ट। वो है, उसको हर चीज टाइम पे और बड़ी डिसिप्लिन के साथ चाहिए होती है। तो कहता है हाँ मॉम जी आप थे तो, फिर हमेशा कई बार मजाक में कहता है कि मॉम आप जब सेट पे हो ना, आप मेरी मॉम नहीं हो, आप ड्रेस डिजाइनर हो, आप ड्रेस डिजाइनर यस। के साथ हाँ एंजॉयिंग माय वर्क विद माय किड्स। या यस। अभी अगला क्या प्रोजेक्ट है आपका, और आगे क्या आपकी योजना है? अभी एट प्रेजेंट तो लॉकडाउन में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, शूटिंग्स वगैरह सब बंद है हम्म, हमारी। हाँ तो जी जैसे हाँ लॉकडाउन जी खुलेगा कुछ ना कुछ तो पाइपलाइन में है, करेंगे जल्दी। हाँ जी तो हाँ वो जी जब तक दूरदर्शन वगैरह पे हमारे पुराने शोज आते रहते हैं, सब जगह पुराने हाँ शोज जी। आ रहे हैं हमारे, बिग मैजिक पे आ रहे हैं, दंगल पे आ रहे हैं, डीडी पे आ रहे हैं। अच्छा तो पुराने शोज अच्छा। वो चल रहे हैं सब हमारे यहाँ, वो चल रहे वो हैं। चल रहे हैं। ठीक बात है, ये लॉकडाउन का समय खत्म होगा तो खत्म फिर होता नई है क्रिएटिविटी, नए डेफिनेटली। क्रिएशन हाँ जी, आएंगे। हाँ जी डेफिनेटली। ओके ओके। चलिए शीला जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सी थैंक यू। नई बातों का पता चला। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक इतने बड़े परिवार की बहू के साथ बात कर रही हूँ, जिन्होंने रामायण बनाया है। मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। और और भी हमारे जो दर्शक है, जो सुन रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, जरूर उन्हें आज का शो बहुत पसंद आया होगा। और शायद हो कि उनमें से कोई सोच रहा होगा कि इस फील्ड में किस तरह से एंटर होते हैं, क्या तैयारी की जरूरत होती है, क्या इसमें स्कोप होता है। तो उनको जरूर से कुछ अच्छा गाइडेंस आपके जरिए मिला होगा। और आप जो इतनी वर्सेटाइल हैं, इतनी क्रिएटिव हैं, इतना समय अपना इसमें स्पेंड करती हैं, लेकिन साथ साथ पूरे परिवार को बांध के चलती है, अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करती हुई चलती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक साइड आप क्रिएटिव है, दूसरे साइड आप कुकिंग में एक्सपर्ट है। ये बड़ा जो कॉन्ट्राडिक्टरी फील्ड है। कुकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, कुकिंग भी एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है आर्ट है, कुकिंग करना। आर्ट है। या वो हमारे जो न्यू कमर है, ये बात समझनी चाहिए उन लोगों को, कि वो ये ना बोले कि आई लव ईटिंग बट आई हेट कुकिंग। सही है। ये आजकल एक हाँ चला है हमारे नए बच्चों में कि आई लव ईटिंग बट आई हेट कुकिंग। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये भी एक आर्ट है, इसको भी आप पॉजिटिव लीजिए। और देखिए कि शीला जी की तरफ देखिए कि इतनी बिजी होते हुए भी इतने बड़े स्थान पे आज इनकी जगह बना इनके रखी इन्होंने। लेकिन वही घर का माहौल, वही घरेलू संस्कार, वैसी ही कुकिंग, डांसिंग। डांसिंग आपका एक और बड़ा पैशन है, मुझे मालूम है। लेकिन वो आज हम शौकिया करती डांसिंग हूँ, डांसिंग का कोई ऐसा प्रोफेशनली कुछ नहीं, पर शौकिया करती रहती हूँ। शौकिया करती हैं। शौक होना भी बहुत बड़ी बात है, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, ये बहुत अपने आप में एक पॉजिटिव सोच है आपकी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आज शो में आने के लिए माय बहुत बहुत प्लेजर, शुक्रिया। माय प्लेजर। हाँ या जी। थैंक यू। तो देखा, आज आपने हमारे बीच आज थी शीला जी सागर,
और इनसे मिल करके आपको बहुत सी नई नई बातों का पता चला होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मेरा ईमेल आईडी और मेरा टेलीफोन नंबर दिया है। अगर ऐसी ही किसी ग्रेट पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात होती है तो आप हमें सूचित करें। धन्यवाद, नमस्कार।